बांग्लादेश में एक सिर्फ तस्वीर लगा देंगे ना, वहाँ के मुसलमानों की पैंट गिली हो जाएगी। और महिलाओं पे जिस दिन आँच आएगा उस दिन कबर में इनको सबको लेटा दिया जाएगा। मुसलमानों का एक ही नीति रहा है कि पीठ पीछे वार करना। ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर तुम एक उंगली उठाओगे तो 10 उंगलियां तुम्हारी तोड़ भी दी जाएंगी। देखिए, जो आंख उठा के देखेगा कहीं ना कहीं अपने आंख को फुड़वाना चाहता है। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा हुई उसकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको जोड़कर देखा जाए तो बांग्लादेश इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश का हाथ इसमें नजर आ रहा है। दरअसल जब पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी तो पुलिस को एक ऐसी इंस्टाग्राम आईडी मिली, आइडेंटिफाई उन्होंने किया, जो नवाज़ खान पठान के नाम से आईडी थी लेकिन बांग्लादेश की थी। और उसमें मेंशन था कि नागपुर हमला सिर्फ अभी ट्रेलर है, अगली बार हमला नहीं करेंगे, तुम्हारी और तक उठा लेंगे। इसको लेकर मैं लोगों से बातचीत करूंगा कि ये कैसा बयान है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सनातनी रविरंजन है। सनातनी टीका धारण करते हैं, सनातनी लिखते हैं, लेकिन नागपुर घटना को सिर्फ टेलर बताया जा रहा है बांग्लादेशी लोगों के द्वारा। तो एक बात बताया जा रहा है आपको, नागपुर के जैसे आपको पता चला है, तो हम एक बात बताना चाहते हैं उन जिहादियों को, ठीक है। ये देश महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों का है, ठीक है। और महिलाओं पे जिस दिन आँच आएगा उस दिन कबर में इनको सबको लेटा दिया जाएगा। 1 मिनट की देरी नहीं करी जाएगी। और बात रही आप सिर्फ नागपुर की करते हैं, हम दिल्ली प्रदेश में अभी हैं। दिल्ली प्रदेश में कोई आए और हमारे आँख के सामने किसी महिला को हाथ लगा के दिखाए, मैं लिख के दे रहा हूँ, हाथ काट दूंगा उसका वहीं पे, ठीक है। तो आप नागपुर या कहीं का मत सोचिए, सारी जगह पे महिला का सम्मान सर्वप्रथम है। और उसके लिए जो हमें करना होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो दंगे हुए उसमें महिला अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी थी, उसके साथ छेड़छाड़ की तस्वीरें हैं, आरोप है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। वहाँ पे जो लोग हैं, अगर वो चीज़ जानने के बाद कि एक महिला के साथ बदसलूकी करी गई है वहाँ पे, और फिर ये सब जानने के बाद कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को जवाब किस तरीके से देना चाहिए कि जो खुलेआम धमकी दें कि भाई हम तुम्हारी औरतों को उठा लेंगे, हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? भाई साहब, ऐसे लोगों को साफ ही बोलना चाहिए, छाती फाड़ देना चाहिए ऐसे लोगों का, छाती फाड़ के कब्र में दबा देना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बता रहा हूँ, मैं 22 साल का युवा हूँ और मैं प्रण लेता हूँ मेरे सामने किसी भी महिला को, ठीक है ना, जैसे आपने बोला ना महिला की बात करी, महिला की बात खास करके हो रही है। पुरुषों से तो वो लोग अटेंगे नहीं, सामने तो कभी नहीं आते हैं। मुसलमानों का एक ही नीति रहा है कि पीठ पीछे वार करना। पूरा इतिहास आप देख लो, कहीं सामने से उन्होंने वार नहीं करा है, ठीक है। तो अभी जो महिलाओं के ऊपर की महिलाओं को उठाने की बात करी जा रही है, बांग्लादेश की कोई आईडी है उसके हिसाब से आपने बताया, तो एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे सामने कोई महिला को हाथ लगा के दिखा दे, उसकी वहीं पर हाथ उखाड़ देंगे, हाथ उखाड़ने के साथ गर्दन भी उतार देंगे। ये बांग्लादेश को दिखाना चाहता हूँ मैं, ये बांग्लादेश को दिखा देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप की तस्वीर आपके हाथों में, क्या कर रही है तस्वीर? बांग्लादेश में एक सिर्फ तस्वीर लगा देंगे ना, तो वहाँ के मुसलमानों की पैंट गिली हो जाएगी। वो है महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक है। मुसलमानों के एक ही बाप, वीर शिरोमणि। हिम्मत तो देखिए उनकी। विकसित भारत जो 2025 का भारत है, उनके हिंदुओं को वो धमकी दे रहे हैं, यानी कि भारत को ही धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। पहले तो मैं सरकार पे सवाल पैदा करूंगा ना, बीजेपी को लेकर इसलिए आते हैं ना कि हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन बीजेपी क्यों मौन हो जाती है? क्यों आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो? आपको तो ये सोचना चाहिए ना कि ये लोग आक्रांता है, ये लोग अलगाववादी है। आप देखो, जितना भी आप दंगा उठा लो, चाहे आप नागपुर का दंगा उठा लो, चाहे संभल का दंगा उठा लो, चाहे पीछे मुजफ्फरनगर का दंगा उठा लो, कोई भी दंगा इस देश में उठा लो, किसने किया? मुसलमानों ने किया है। फिर इन मुसलमानों का विकास करने का आप क्यों सोचते हो? इनका विनाश करो ना। फिर आप, अगर आपसे विनाश नहीं हो पाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हाथ में सौंप दो, खुद विनाश कर देंगे ऐसे लोगों का, खुद विनाश कर देंगे। आइडियल मानते हो इन्हें? बिल्कुल आइडियल मानता हूं मैं। इनके कदमों चिन्हों पर चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे। इन्होंने हमेशा सत्य के लिए लड़ा है और सत्य के लिए लड़े हैं, इसलिए हम इनके पद चिन्हों पे चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप भी सुन रहे हैं इनको ध्यान से, ये कह रहे कि अगर सरकार में हिम्मत नहीं है तो बजरंग दल को सौंप दीजिए, हम सबक सिखाएंगे। बजरंग दल तो देखो, देश का बल बजरंग दल, देश की मैं कहता हूँ आत्मा है इस समय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि वो सनातन के प्रखर प्रहरी हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए और माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए। बात माताओं बहनों की करी आपने कि नागपुर की माताओं बहनों को उठा लेंगे। आप ये सोचो कितने बलात्कार वहाँ करते होंगे। शेख हसीना को भगाने वाले कौन? ये बलात्कारी मुजरिम समुदाय, जिहादी जाहिल समुदाय। आप सोचो ना, ये वहाँ पे भी महिलाओं के बलात्कार कर रहे हैं और यहाँ पे महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता या जिस ये मजहब को फॉलो करते हैं उनकी मानसिकता क्या? मौलाना हलाला करते हैं, किसी की भी धर्मपत्नी के साथ हलाला करने लगते हैं, उसको अपवित्र, वैसे तो वो अपवित्र है हमारी नज़रों में, पर उसे वो कहते हैं पवित्र हो जाती है उससे। ये कैसा मजहब है? अच्छा, ये जो धमकी आई है अभी बांग्लादेश से, जो देश का विपक्ष ये कहता है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, किसी हिंदू के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, ये सबक है, ये तमाचा है? सबसे पहले तो विपक्ष जो रमजान में बिना रोज़ा रखे रोज़ा इफ्तारी खा रहा है,
इन बेशर्मों को पहले तो शर्म आना चाहिए। रोज़ा इफ्तार के समय पे, रमज़ान के समय पे नागपुर दंगा हुआ, विपक्ष खामोश है। और अब ये बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री तो है, बांग्लादेश के मुस्लिमों ने ही तो धमकी दी है। रमज़ान वाले इफ्तारी मुसलमानों ने ही तो धमकी दी है, रोज़ा इफ्तार वाले, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। बताओ ये खुद की महिलाओं को कितना मान करते होंगे जब ये कह रहे दूसरों की महिलाओं को उठा लेंगे। तो मैं बता देता हूँ ट्रेलर की स्थिति ये है। योगी बाबा को तुम जानते नहीं हो, आज 22 नक्सली मारे, अमित शाह को जानते नहीं, उन्होंने 2026 तक का टारगेट दे दिया, एक भी नक्सली बचेगा नहीं। तो तुम जिहादी हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो नाजायज औलाद हो उन पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों की जो तुम्हारा बलात्कार कर रहे थे। तब मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी, हमारी सेना ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी और 1971 में एक अलग मुल्क बना के दिया। ये पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया करता था। सबको हर कोई जानता है और मेरे ख्याल से वो लोग भी जानते होंगे। बहरहाल 2 मिनट आप रुकिए। बिल्कुल, आपने ये तस्वीर ली हुई है। सर नाम क्या है आपका? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, ये तस्वीर लेके चल रहे हैं आप और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात कर रहे होंगे, लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर एक धमकी भरा मैसेज आया बांग्लादेश से। नवाज़ खान नाम की एक इंस्टाग्राम की आईडी है जो पुलिस ने जांच की है और ऐसी तमाम 5000 आईडीज़ हैं जिसको सस्पेक्ट किया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है जो नागपुर में हुआ, अगली बार हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। इतनी माई के लाल ने दूध पिया है तो आकर के दिखाए फिर या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। अब ये नया भारत है, युवाओं का भारत है। अगर तुम एक उंगली उठाओगे तो 10 उंगलियां तुम्हारी तोड़ भी दी जाएंगी। आप क्या समझ रहे हो? नागपुर हिंसा क्या था? इन्होंने अगर ट्रेलर दिखाया तो उसके बाद का इन्होंने ट्रेलर देखा कितने हिंदू युवा सड़कों के ऊपर आ गए थे। जितने युवा इकट्ठे हुए थे तो क्या जरूरत पड़ गई औरंगजेब के वहां पे आपने सिक्योरिटी ले ली कब्र के आसपास, पुलिस लगवा दी आपने? क्यों? मुस्लिम आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस सिक्योरिटी ली जा रही है। मतलब आप क्या काम करो, आप यहाँ पर आओ, आप पुलिस वालों को पत्थर मारो, कोई एक्शन नहीं होगा। नागपुर में पुलिस डीसीपी रैंक के बंदे को कुल्हाड़ी मारो, कोई एक्शन नहीं होगा। महाराणा प्रताप की मूर्ति इसको खंडित कर दो, कोई एक्शन नहीं होगा। तो मतलब क्या अपने बाप का हिंदुस्तान समझ के आ गए क्या? वो जो एक शायर बोल गया था, ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। साहब अगर इनके बाप का होता ना तो इनको चिंता होती। ये अपने ही देश को खंडित करने की बात करते हैं, अपने ही देश को जलाने की बात करते हैं, अपने ही देश के संसाधनों को तोड़फोड़ करने की बात करते हैं। इनके बाप का हिंदुस्तान होता तो ऐसा सोचते हैं क्या? ये हमारे बाप का है, इसलिए कोई भी चीज, अगर कोई भी संस्था सरकारी जलाई जाती है तो हमें पीड़ा होती है। कोई भी बसें ट्रेनें फूकी जाती है हमें दिक्कत होती है। कोई भी मूर्तियां खंडित करी जाती है हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे टैक्स के पैसे से किस बुनियादी चीजों से, बूंद बूंद से ये चीजें बनाई गई हैं। कोई इनके बाप दादा यहाँ नहीं छोड़ गए थे। ये कहते हैं ताजमहल बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया, लाल किला बना दिया। अरे अगर इतना कुछ तुमने बनाया होता तो तुम्हारी औलादें आज पेंशन ना बना रही होती। ये समस्त हिंदुओं की देन है भारत को। नहीं तो क्या जरूरत थी शाहजहां को हाथ काटने की, उन मजदूरों के जिन्होंने ताजमहल बना करके दिखाया था? इतना करूड़ इंसान को, जिसने बनाने वाले, जिसने ताजमहल जैसी नायाब चीज बनाई, उसके हाथ काट दिया, उसको तुम लोग महान बताते हो? जिसने छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का काम किया हो, जिसने प्रमाण है इतिहास, छावा मूवी को तो आप झुठला सकते हो, स्क्रिप्ट बता सकते हो, लेकिन चांदनी चौक में स्थित हमारा शीशगंज गुरुद्वारा प्रमाण है कि कैसे एक औरंगजेब लाल किले की मीनार से उठ करके आता है और सुनहरी मस्जिद से फतवा जारी करता है और हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी को कहता है या तो धर्म रूपांतरण करो नहीं तो फतवा जारी हो जाता है। ये कितने इतिहास आप झुटलाओगे? और मेरे को जीवन में एक बार मौका मिला तो मैं जरूर औरंगजेब की कब्र पे जाना चाहूंगा। क्या करेंगे वहाँ से? बिल्कुल जाना चाहूंगा और उधर एक मैसेज मेरे को बताना है कि एक बात बताओ, ये 4x6 की कब्र में लेटा एक इंसान, मिट्टी की कब्र में लेटा एक इंसान, जो तुम कहते हो कि इसने ताजमहल बना दिया, इसके पूर्वजों ने लाल किला बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया, इतनी धरोहर बना दी, लेकर के क्या गया? आज जनता अगर उसको याद कर रही है तो किस लिए कर रही है? कि वो छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाता था, इसलिए महान कहते हो तुम लोग। गुरु साहिबों की बात ना मान के उनकी शहीदियां लेता था, इसलिए महान बताते हो आप लोग। आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका प्रेम तो देखिए। देश के मुसलमान तो छोड़िए, विदेशों से के मुसलमान जो धमकी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि देश की विडंबना है या देश की कमी है? तो अभी भारत क्या है? भारत आगे को चल रहा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जब बम नहीं फटते थे? आज बताओ, आटे आटे को मोहताज हो गया। वो बलूचिस्तान जितने मुट्ठी भर लोग नहीं है, उन्होंने वाट लगा दी इनकी, जाकर के ट्रेन हाईजैक कर ली, इनके सैनिकों को पहुंचा दिया 72 हुरों के पास। तो यही दौर
बांग्लादेश का भी आने वाला है। अब चिंतित इनको होना पड़ेगा, हमें नहीं। ऐसे कीड़े मकोड़े, आपको अगर याद हो, अगर इतिहास आपने भी पढ़ा हो, तो ऐसे कीड़े मकोड़े 400 साल पहले भी पाए जाते थे, 200 साल पहले भी पाए जाते थे, 100 साल पहले भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। जिनको ये नहीं पता औरंगजेब ने किया क्या, वो बाहर से अपनी जनानियां और शादियां करके पत्नियां नहीं लेकर के आए थे, वो तुम्हारी माता बहनों को रोंद करके उन्हीं की जो वंशज निकले। आज जो तुम चिल्ला रहे हो, तो कभी सोचना तुम्हारी माताओं बहनों का दर्द क्या था उस समय। नहीं, कीड़े मकोड़े तो पहले भी थे और अभी भी हैं, इलाज तो होगा। इलाज होगा ना, अच्छे से होगा। पोलियो आया था ना, एकदम इलाज मिल गया था, टाइम लगा लेकिन इलाज हुआ। कोरोना आया था ना, एकदम बीमारी की दवा मिल गई थी, टाइम लगा, इलाज हो गया ना उसका। ऐसे टीबी देख लो, ऐसे कैंसर देख लो, ऐसे एड्स देख लो, कई ऐसी बीमारियां जिनके इलाज निकले, तो इनका भी इलाज होगा। आप क्या सोच रहे हो, ये मोदी जी जो सऊदी किंग से जाकर के मिल रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, बुरहीन जा रहे हैं, बुरहीन जहां पर आज तक कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं? जब इनके बाप दादा ही गुलाम हमारी तरफ आ जाएंगे, ये जो होते हैं समझिए सैन चिरकुट, इनकी क्या औकात रह जाएगी? जब जो असली इस्लाम को मानने वाले खुदा के बंदे हैं, जब वो कह देंगे कि भैया मोदी ने कोई फैसला गलत नहीं किया, मोदी देश में, तभी तो अबू दुबई के अंदर राम मंदिर बन गया ना। जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, जो खुदा को मानने वाले बंदे हैं, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। 28 लाख की आबादी का देश है कुवैत, 7 से 8 लाख हिंदू रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इन्होंने इनको समझ रखा है, वो जैसे होते हैं ना कीड़े मकोड़े दिहाड़ी वाले, कि भैया जी इनका काम है गुलाम समझ रखा है। ये ओबीसी जैसों ने, अब्बू आजमी ने, ये मदानी, इन सब ने इनको गुलाम समझ रखा है कि हम कहेंगे पहुंच जाएंगे। आप बताओ, ये जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा हुआ, इसमें तमाम वो सफ़ेद कुर्ता पजामा जो ये पहनते हैं, टोपी वाले जो मेन टोपी लगा कर के ही चलते हैं, वो मुसलमान जमीनों में बैठा है और कोट पैंट वाले ऊपर बैठे हुए हैं। उनको कोई उंगली लगा ही नहीं सकता इतनी सिक्योरिटी के बीच में, और नीचे वाला कैसा नियस्त बैठा हुआ है। आप कहीं भी जाइए, दंगे होते हैं, कोई कोट पैंट वाला मुसलमान आपको दिखता है क्या? कोई बढ़िया रुतबेदार मुसलमान वहां दिखता है क्या? दिखता कौन है आपको? यही जो पंचर छाप है, या जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसको तुमने बता दिया कि भैया जी तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में है। तुम उनके बच्चों को मरवाने का काम, उनके बच्चों को जेलों में ठुकवाने का काम, उनके बच्चों के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह, आतंकवाद का धब्बा ये लगा करके देते हो। कभी ओबीसी के बच्चे को क्यों नहीं भेजा जंग में? बिल्कुल क्या ओबीसी के बच्चों का हक नहीं है इस्लाम के लिए आवाज उठाना? आप बताइए, क्या मदनी के बच्चे का हक नहीं है इस्लाम के लिए आवाज उठाना? क्या ये अब्बू आजमी के बच्चों का नहीं हक बनता कि भैया वो अपनी मस्जिदों के लिए आवाज उठाए? क्या मुसलमान का बच्चा, उसको बलगला रहे हो? ये हिंसा जिन्होंने नागपुर में करी, ये कौन थे? ये भाईचारा निभाने वाले थे क्या? घरों को चिन्हित किया था इन्होंने? कौन से सेकुलर हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमानों के पक्ष वाले का घर है? सबका चलाया ना स्वास्तिक देख करके। जो धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियों को हम उठा लेंगे या ये कर देंगे, क्या पॉसिबल है आज के भारत में हिंदुओं की बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखना? आंख उठा करके देखने का मतलब है आंखें निकाल लेना। बदलता भारत है, मैंने पहले भी कहा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर से, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा युवा आबादी का देश है ये। और तुम 22 करोड़ हो ना, तो 22 करोड़ का एक बार याद ध्यान रखना। अब जो बदल रहा है ना भारत, जो तुम कहते हो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है, मोदी योगी वैसे नहीं, और जो लोग ये ऐसी क्रूरता कर रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। जब हम ये चीज़ देखते हैं, महाराणा प्रताप की हाथ टूटा हुआ, तब हमारे दिल में जज्बात जाते हैं। अगर तुम 22 करोड़ हो, तुम्हारे सामने 10 करोड़ हिंदू ही बहुत है। बहुत है। क्या नाम है सर आपका? सुमित नाम है। सुमित जी, जो मैंने सवाल इनसे पूछा कि आज के भारत में क्या हिंदुओं की बहन बेटियों को आंख उठाकर देखना पॉसिबल है? देखिए, जो आंख उठा के देखेगा कहीं ना कहीं अपने आंख को फुड़वाना चाहता है। एक बांग्लादेश से धमकी आई है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बांग्लादेश आज कहीं ना कहीं इस्लामिक कैंसर से भरा हुआ है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या चाहे कोई भी देश हो, ये सिर्फ कैंसर में भरे हुए हैं। और इनके कुछ जो चिरकुट होते हैं और जो ये सारे हैं ना, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनको लगता है कि हम ये कह देंगे तो कुछ हो जाएगा। इनकी औकात इतनी थी कि जब पाकिस्तान से लड़ रहे थे ना, तो अपने देश को ये आज़ाद नहीं करा पाए थे। जब इंडियन आर्मी ने समर्थन दिया, इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दिया, तब जाके तो ये अपना देश बना पाए हैं। तो इंडियन आर्मी को ज़्यादा तड़पाए नहीं कि कहीं ना कहीं इनको अपनी बहन बेटियां बचाने नौबत आ जाए। नहीं, तब उनको अलग देश चाहिए था, अभी उनको प्रॉपर इस्लाम चाहिए। तस्वीरें डिफरेंट हो गई ना। देखिए, इस्लाम चाहिए तो कहीं भी बम लगा के फट जाए, पर भारत के सनातनी हिंदू बहन बेटियों पे कोई भी औरंगजेब का औलाद अगर वो सोचेगा तो उस हाथ को काट देंगे। जिस आँख से वो देखेगा उसको फोड़ देंगे, जिस विचार में लाएगा उस दिमाग को ख़त्म कर देंगे। हम सीधी सीधी एक बात जानते हैं कि अगर आपको अपना धर्म प्यारा है तो हमें हमारा धर्म प्यारा है। तो एक ही बात बताएंगे, जैसे औरंगजेब कब्र में है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा हाल कर दिया कि वो अपने देश वापस नहीं जा पाया, वही हाल हम आपका ऐसा कर देंगे कि खुद आप अपने
घर भी वापस नहीं जा पाओगे। जितने आतंकवादी आज तक भारत आए वो सारे 72 हूर तक गए, और जो आतंकवादी भारत में बनने की कोशिश किया है उसको योगी जी ने जमीन में दफना दिया है, और जो वहां से धमकी दे रहा है गुस्सा ना दिलाए कि कहीं ना कहीं यहीं से फेंकेंगे और वहीं सीधा दफन मिलेगा। तो फडणवीस साहब जो कह रहे हैं कि कब्रें खोद कर निकालेंगे जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, ये जो भी दंगे में शामिल होगा, यही इलाज रह गया है? सर बिल्कुल इलाज रखा है। मैं कहता हूं सिर्फ इतना है कि कम से कम उसको ख़त्म कर दो। ये आज कैंसर की तरह पूरे विश्व में फैल रहे हैं। ईरान में लड़ रहे हैं, इराक में लग रहे हैं, सऊदी में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह लड़ रहे हैं। ये भारत में ही नहीं लड़ रहे हैं। इनका सिर्फ ये चीज़ है, इनको ना अपनी बहन प्यारी, ना बाप प्यारा, ना माँ प्यारी, इनको सिर्फ प्यारा है कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद करो। तो ऐसे लोगों का सिर्फ इलाज इतना है कि इनको बेघर कर दो, भीख मांगने लायक छोड़ दो, और ज़्यादा उछले तो इनको 72 हूर तक पहुंचाने का काम करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे नवाज़ खान पठान के नाम से जो आईडी है, अब नाम से ही जाहिर है इस्लामिक नाम है, मुसलमान होगा, और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये इन लोगों का कौन सा इस्लाम है जिस पवित्र महीने में मुसलमान कुछ गलत नहीं बोल सकते, कुछ गलत देख नहीं सकते। लेकिन ये भी कुछ मुसलमान हैं जिनका विरोध न जाने क्यों अच्छे मुसलमान इन लोगों का विरोध नहीं करते हैं। तो जो धमकी मिली है, अब ये लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जो आईडी है या जो भी वो धमकियां मिल रही हैं, उसका विरोध भारत के अच्छे मुसलमान को, इवन दुनिया भर के जो अच्छे मुसलमान हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर करना चाहिए कि रमज़ान के महीने में ही नहीं, सालों साल किसी की बहन बेटी को देखना कितना बड़ा गुनाह है, या उनको उठा लेना कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि इस्लाम तो ये तालीम कतई नहीं देता भाई कि किसी की बहन बेटी को उठा लो, लेकिन ऐसे धमकी भरे मैसेज आते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो वो उनकी सोच जो है कहीं ना कहीं उस सोच का विरोध अच्छे मुसलमानों को करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।